स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। आज ना हम लोगों ने कुछ इंटरेस्टिंग सोचा है। क्या क्या? तुम दोनों के पापा और बड़े पापा के बीच लड्डू प्रतियोगिता रखी है। लड्डू कंपटीशन। धीरे बोलो। देखो, तुम लोगों को जाकर पापा और बड़े पापा को इस कंपटीशन के लिए मनाना है। कंपटीशन लड्डू खाने का क्यों? और मेरे पापा और काका में क्यों? आप ये कंपटीशन क्यों कर रही हैं? मेरे पापा को इतने सारे लड्डू क्यों खिला रही हो? अच्छा नानी, ये बता, इस कंपटीशन के पीछे आपका प्लान क्या है? माँ जी, मैं ये सब इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अगर इस कंपटीशन में कोई पापा को तैयार करवा सकता है तो ये मैं हूँ। इसलिए आपको मुझे सच्ची बात बतानी ही पड़ेगी। साथ निभाना साथिया। हैप्पी होली राशि। हैप्पी होली। एहम भाई, आप भी हमारे साथ होली खेलिए। नहीं किंजल, मेरा मन। कम से कम शगुन का एक टीका तो लगवा लीजिए। नहीं बेवन। अरे अरे तलबेद, होली का त्योहार है, आप मना कैसे कर सकते हैं? होली। होली की शुभकामनाएं। हमने होली नहीं, बहुत बहुत बधाई। चलिए बेतलबेन, दूसरे को रंग लगाते हैं। हम तो होली खेलेंगे, हाँ, लेकिन बस उस राधा मासी के साथ। किंजल, दिख रहा धवल कुमार क्यों नहीं आए? वो उसे जरूरी काम आ गया ना, इसलिए वो नहीं आ पाया। मम्मी, आप भी क्या आते ही बच्चों की तरह खेलने लग गई? चलिए। अभी आए। क्या है? आपने कुछ कलाकारी सोची है क्या? देखो, आज कुछ भी करके हमें अहम जीजू और गोपी को पास लाना ही होगा। अहम जीजू से राधा की शादी नहीं होने दूंगी और इस घर से उस राधा की विदाई करवानी होगी। ना राशि दिख रहा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं वही तो सोच रही हूँ ना। वाह मम्मी, आप जब तक सोचेंगी ना तब तक मैं रास्ते पर आ जाऊंगी। अरे वो राधा इस घर की मालकिन बन जाएगी और मैं नौकरानी। मुझे लग रहा है कि कलाकारी से आपकी पकड़ छूटी जा रही है। क्या है? राशि आई मम्मी जी। मामी, इसका मतलब आप अभी भी अपनी दीकरी की तरफ झुकी जा रही है? ना,
ना राधा, अब ऐसा कुछ नहीं है। आ तो शू बोले छे, उसने मेरी मदद मांगी जरूर थी, मैं उसे मदद नहीं करूंगी। मम्मी अच्छी दिख रहा। अच्छा, तो अब आप इसके साथ मिली हुई हैं? आप अपनी खुद की बेटी को छोड़ के इसका साथ दे रही हैं? इसकी क्यों मदद कर रही हैं आप? नहीं राशि, तू तो बैलगाड़ी से सीधे एरोप्लेन बन गई है। ये सिर्फ कुछ ही दिनों की बात है। मैं तेरा ये प्लान कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। तुझे शादी नहीं करने दूंगी और इस घर से हमेशा के लिए बाहर कर दूंगी। राशि दिख रहा। क्या बात है दिख रहा, क्या हुआ? कुछ नहीं मम्मी जी, मैं तो बस अपनी छोटी बहन के साथ होली खेल रही हूँ। हाँ, मैं गोपी नहीं, मैं राधा। मुझे इस घर से निकालना इतना आसान नहीं है। वैसे कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपका दाव उल्टा पड़ जाए और मेरी जगह आप और आपकी मम्मी सड़क पर आ जाए। बकवास बंद कर, मैं तुझे कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। राशि बहन, आप एक बात याद रखिएगा, आप सिर्फ देखती रह जाएंगी और जीत मेरी ही होगी। अरे राधा, राधा सुन तो, राधा सुन। आपने सुना ना क्या कह के गई? आपको और मुझे अपनी बेटी को वो रास्ते पे लाना चाहती है। आप इसी की मदद कर रही हैं। मुझे आप एक बात बताइए, आप इसकी मदद क्यों कर रही हैं? राशि, ये छोटी गवार ने मुझे धमकी दी है, वो कागड़ी को सब कुछ बता देगी, इसीलिए मैंने उसकी बात मान ली। मम्मी, आप अपने आप को बड़ी कलाकार कहती है ना, तो फिर आप इस चुईया से डर गई क्या? आप भी देखिए, ये चाहे कितना भी कहे, हम इसकी शादी नहीं होने देंगे। और आप एक बात याद रखिए, ये ऐसी जहरीली नागिन है जो किसी की सगी नहीं हो सकती। मम्मी, इस राधा का साथ देने की बात आपके दिमाग में आई कैसे? देखो, ये वो राधा है जो आपकी बेटी का घर और उसकी जिंदगी बर्बाद करने पे तुली हुई है। और आप है कि मुझसे बात मत कीजिए। राशि, हमारी बात तो सांभळ। राशि, राशि साहब।
जिसका काम उसी को समझ, कोई और करने जाए तो मैं तो अहम जी को रंग लगाने वाली थी, लेकिन ये गो टोलू मोलू, होली का त्योहार है तो रंगों से खेलना चाहिए, इस तरह से नहीं। पप्पू, तुम्हें कितनी बार कहा इन लोगों के साथ मिलके मस्ती मत किया करो, समझ में नहीं आता तुम्हें? तुम लोगों को शैतानी नहीं करने के लिए कहा था ना, फिर भी तुम दोनों सुनते नहीं हो। पर मम्मा बार बार कुछ नहीं, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। विद्या, शाबाश, बहुत अच्छा किया, लेकिन सॉरी, सबके सामने मुझे डांटना पड़ा। विद्या, ये क्या कर रहे हो बेटा? राधा, तुम जाकर नहा लो। जी। राशि, मम्मी प्लीज, मुझे कुछ नहीं सुनना। आपने देखा ना, इस घर में सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चे ही हैं जो मेरा साथ देते हैं, और यहाँ मेरी सगी माँ ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। राशि, राशि हमारी बात तो सांभळ, राशि हमारी बात तो सांभळ, राशि हमारी बात तो सांभळ। मम्मी प्लीज, मुझे कुछ नहीं सुनना है, आप जाओ यहाँ से। तू इतना गुस्सा क्यों हो रही है? गुस्सा नहीं हो तो और क्या हूँ, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप बस यहाँ से जाइए। हाँ, ये क्या बात हुई राशि? अब देख, मैंने आज तक जो भी किया है तेरे भले के लिए किया है दिकरा। अच्छा ठीक है, अभी आप काम कीजिए, आप जाइए और राधा की भलाई कीजिए। हाँ दिकरा, ऐसे नहीं करते, तू हमारी बात तो सांभळ दिकरा। देखिए, मैंने कितनी उम्मीद के साथ आपको फोन करके पूछा था कि मम्मी प्लीज प्लीज कोई कलाकारी बताओ, मुझे आपकी मदद चाहिए, लेकिन आपने क्या किया? देखा, सोचना तो दूर की बात है, आपकी तो बोलती ही बंद हो गई। अरे, सोचने के लिए भी समय लगता है ना। देख, अभी आ गई ना एक कलाकारी। क्या? अरे वही जो होली में चलता है, भांगना लड्डू। अरे हाँ मम्मी, ये तो बहुत अच्छी आइडिया है, मुझे याद है पहले भी अहम जीजू और गोपी भांग की वजह से पास आए थे। ये बहुत अच्छा रहेगा। मम्मी, मेरे पास तो भांग रखी हुई भी है, चलिए हम फट से लड्डू बना देते हैं। चल जल्दी ले। गोपी दिकरा, तू बिल्कुल चिंता मत कर, तेरे कान्हा जी सब ठीक कर देंगे, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा। गोपी दिकरा, सालों बाद तेरे हाथों का रंग अहम दिकरा को लगा है। शुरुआत तो बहुत सरस थई छे। ये जादुई भांग की लड्डू तैयार। मम्मी बस अब कुछ भी करके हमें ये लड्डू अहम जीजू को खिलाना है, और फिर कोई ना कोई चक्कर चला के उन्हें भंग की तरंग में हम गोपी के पास भेज देंगे, फिर देखना अहम जीजू गोपी से दूर हो ही नहीं पाएंगे। हाँ ठीक है। मम्मी बस एक बार अहम जीजू ये लड्डू खा ले, फिर समझो हमारी मेहनत सफल। पर आ काम बहुत सावधानी थी पतावू पड़शे, कहीं ऐसा ना हो गलती से ये भांग वाले लड्डू कोई दूसरा ही हजम कर जाए। अब वैसे तुझे याद है ना, हाँ, भांग वाले लड्डू पर काजू लगाया है और बिना भांग वाले लड्डू पर बादाम। नहीं, एक मिनट। अब भांग वाले लड्डू पे बादाम और बिना भांग वाले लड्डू पे काजू। एक मिनट सोचवा दे। मम्मी इसमें सोचने वाली क्या बात है? देखो, आप सिर्फ एक चीज पे ध्यान देना,
भांग वाले लड्डू वो है जिन पे काजू लगे हुए, और हमें सिर्फ और सिर्फ इन्हीं से मतलब है। देखो मम्मी, हमने लड्डू तो बना लिए, लेकिन अब सोचने वाली बात तो ये है कि ये लड्डू हम अहम जीजू को खिलाएंगे कैसे? કલાકાર મગજમાં આવી છે। रुक जाओ, देखो अब बस बहुत हो गई होली, चलो अब घर चलो। मम्मी मम्मी मुझे थोड़ी देर होली खेलने दो ना। हाँ खेलने दो ना। ठीक है, तो तुम लोग रहो या हम लोग तो अंदर जाके इससे भी और मजेदार गेम्स खेलने वाले। गेम? छोटी मम्मी हम भी खेलेंगे, हम भी खेलेंगे। चलो। अच्छा देखो, सुनो, देखो बच्चों, आज ना हम लोगों ने कुछ इंटरेस्टिंग सोचा है। क्या क्या? तुम दोनों के पापा और बड़े पापा के बीच लड्डू प्रतियोगिता रखी है। लड्डू कंपटीशन। धीरे बोलो। देखो, तुम लोगों को जाकर पापा और बड़े पापा को इस कंपटीशन के लिए मनाना है। कंपटीशन लड्डू खाने का क्यों? और मेरे पापा और काका में क्यों? वाह, बरसों बाद होली खेलने का मजा आया। हाँ डैड, मजा तो आएगा ही, सालों बाद गोपी भाभी जो वापस आई। मामी जी और राशिबहन की योजना कामयाब होने से पहले मुझे अहम जी को सावधान करना होगा। आप ये कंपटीशन क्यों कर रही हैं? मैं पापा को इतने सारे लड्डू क्यों खिला रही हूँ? अच्छा नानी, ये बता, इस कंपटीशन के पीछे आपका प्लान क्या है? माँ जी, मैं ये सब इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अगर इस कंपटीशन में कोई पापा को तैयार करवा सकता है तो ये मैं हूँ। इसलिए आपको मुझे सच्ची बात बतानी ही पड़ेगी। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।